आज हम बात करेंगे कि हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि अच्छी पत्नी कैसे बनना जाता है और अच्छी और समझदार कैसे बना जाता है। कुछ बातों को इग्नोर करके ही अच्छी और पत्नी बना जा सकता है, क्योंकि हम हर बात का जवाब देते जाएंगे तो अच्छी पत्नी कभी नहीं बन सकते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूं और आपका स्वागत करती हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और एक वीडियो बना रहे हैं, एक मतलब अनुभव जो हम अपने साथ अनुभव की अच्छी पत्नी कैसे बनती हैं और कैसे रहती हैं उसके विषय में बात हम करेंगे। क्योंकि ये नहीं है कि हम हर बात का जवाब देते जाएं अपने पति को, तो ये कहीं अच्छी पत्नी नहीं बन सकती है। कहते हैं कि पति की तरक्की में पत्नी का हाथ होता है, तो ये सच है कि पति की तरक्की में पत्नी का ही हाथ होता है। जैसे बिना पत्नी के पति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जैसे राम सीता बिना नहीं बढ़ पाए, शंकर पार्वती जी नहीं बढ़ पाए और कृष्ण भगवान राधे बिना, तो ऐसे पत्नी का साथ बहुत ही जरूरी होता है। और पत्नी को भी चाहिए कि पति का साथ भरपूर दे, जहाँ सही और गलत हो अच्छा मार्गदर्शन दे। ये नहीं कि हम कभी कभी हो जाता है डिसीजन लेने में कि पति अपना डिसीजन लेने में थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें पत्नी को पूरा सहयोग देना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए कि यहाँ आप मतलब यहाँ गलत है, तो गलत नहीं, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाता तो उसमें पत्नी का पूरा हक है कि उसको उस जगह को और वहाँ अवगत कराना पति को। पति पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत और बहुत पवित्र होता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता इतना बड़ा रिश्ता है कि हर रिश्तों से बड़ा पति पत्नी का ही रिश्ता है। तो हम क्या करें कि इस रिश्ते में चाँद चाँद लग जाए। पहले बात तो विश्वास, अपना कभी ऐसा न करो कि विश्वास टूट जाए। विश्वास बना के रखना चाहिए और पति को अपने विश्वास के साथ ही लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम झूठ साच ही उनसे बोलते जाएं इस रिश्ते में, तो इस रिश्ते में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ के साथ रिश्ता कब तक चल सकता है ये तो आपको भी पता है। तो कतई इस रिश्ते के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये रिश्ता बहुत पवित्र है और बड़ा शानदार और बड़ा खूबसूरत रिश्ता। अपना अनुभव टिप्स कुछ बताऊंगी, अपने जीवन शैली में देखना कि ये सही है, इसको बदलाव करने की ज़रूरत है कि नहीं। पहले बात तो जिस घर में नारी जात, नारी स्त्री की सम्मान होती है, पूरे स्त्री लड़की बहू बेटी की सम्मान होती है, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। क्योंकि ये पत्नी को भी अपने पति से उम्मीद होती है कुछ, कि हमारा पति मान सम्मान करे और समय समय पर मुझे बाहर लेके जाए घूमने के लिए। और नारी को चाहिए कि अपने पति का पूरा सम्मान दे, ये ना कि सबके साथ बैठे और झुआ के बोलते रहें या उल्टा सीधा बोलते, ये कतई नहीं। कभी भी उनसे कुछ कहना हो तो एक कमरे में आड़ में जाके कुछ शिकवा शिकायत करनी है तो आड़ के अंदर, पर्दे के अंदर करना चाहिए, क्योंकि सबके सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अपने पति का इज्जत थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें भी अपना सम्मान पूरी तरह से देना चाहिए और ये ना है कि हम अपनी ही चलाते रहें बाहर बात को और उनकी बातें ना सुने, तो ये भी गलत है। अच्छी पत्नी बनने के लिए हमें भी पहल करना चाहिए, हमें पहले सोचना चाहिए, हमें जानना चाहिए और समझना भी चाहिए कि हमारे पति के सिवा और कोई है ही नहीं है। हमारे पति के इतना सुंदर कोई है ही नहीं। अपने जीवन में, अपने दिलो दिमाग में एकदम बिल्कुल फिट कर लेना चाहिए और ये सोच लेना चाहिए कि सुबह हो तो पति से, शाम हो तो पति से, जीवन में एकदम रंगीन भर जाता है, जीवन एकदम सुखमय हो जाता है। ये ना कि हम अपने पति को पूछे ना, इज्जत ना करें और दूसरे के पति को बड़ी इज्जत करें और बताएं कि उसका पति ऐसा था, उसका पति ऐसा। तो ये सब
कतई कुछ नहीं कहे, क्योंकि जब शादी ब्याह होती है 7 वचन निभाया जाता है, तो उसमें भी ये ब्राह्मण बताते हैं कि पत्नी को कहीं जाना चाहिए, मायके जाना चाहिए, तो अपने पति का सम्मान के साथ, उनसे आदर के साथ, उनसे पूछ कर ही जाना चाहिए। ये ना कि हम अपने घर में ना बता के ही हम फटाफट अपने मायके चल दिए या कहीं भी चल दिए, तो बिना पति को बताए, बिना उनका आज्ञा लिए कहीं मत जाओ। क्योंकि जब पति बोलते हैं कि जाओ तभी जाना चाहिए, जब पति बोलते हैं मत जाओ तो उस टाइम मत जाना। क्योंकि पति से ही पूरा संसार हमारा चलता है, पति से ही बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान भी कहते हैं कि अपने पति से ही पूछकर कोई कार्य करो, क्योंकि मार्केट भी जाना हो, कोई सामान भी लाना हो, तो पति के बिना आज्ञा के नहीं जा। अच्छी पत्नी को चाहिए कि हमें अच्छी तरह से अपने पति को ऊंचा स्थान देकर रखना चाहिए। और कहते नहीं है कि पति के बिना पत्नी अधूरी होती है, तो शरीर 2 है, आत्मा 1 है। तो इसलिए पति का ऊंचा दर्जा हमेशा ऊपर ही उठता है, ऊपर ही रहना चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, अपने पति का ऊंचा स्थान देते हैं, तो हमारे घर में कोई कमी नहीं रहती है। पत्नी को चाहिए कि अच्छी पत्नी बनने के लिए हमें बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत खुशियों के साथ हमें उनका साथ निभाना चाहिए और हर साथ में उनके रहना चाहिए, सुख और दुख में। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम किसी के बहकावे में ना आए कि आपका पति ऐसा है वैसा है, तो हम अपने घर में क्लेश मचा देते हैं। कतई ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पति के साथ सुख हो दुख हो, हम अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें चलना भी चाहिए और उनके खुशी में ही अपनी खुशी देखना चाहिए कि पति कहाँ खुश हो रहे हैं, किस चीज़ से खुश हो रहे हैं, तो हमें वही कार्य करना चाहिए, वही चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि हमें खुशी उनकी खुशी देखने के लिए हमें अपने आप को उसी तरह ढाल लेना चाहिए। ये भी ना हो कि हम उनके ही खुशी के नाते अपने आप को ढालें। अपने आप को भी बचा के चलना है और अपने आप को भी एकदम सही तरीका से सही दिशा में चलना चाहिए। रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन पति से बढ़कर रिश्ता कुछ नहीं होता है। और अच्छी पत्नी बनने के लिए हमेशा उनका साथ और उनके पूरे घर का ध्यान रखने का ज़रूरत होती है। ये हमारा परम कर्तव्य। कुछ पॉइंट है, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। महिलाओं को चाहिए, पत्नी को चाहिए, अच्छी पत्नी को चाहिए कि पति को ऑफिस जाते टाइम या काम पर जाते टाइम उनका कपड़ा आयरन करके, रुमाल सही से करके उनको एक जगह रख देना चाहिए। ये ना कि जब जाते टाइम ढूंढना शुरू करें। और उनको अपने घर से खाना बना करके, जो भी हो आपके घर में, सही से खाना बना करके उनका टिफ़िन पैक करके, क्योंकि वो पूरा दिन जाके कमाते हैं, पैसा कमा के ले आते, किसके लिए लाते हैं? अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए। तो हमारा फर्ज बनता है अपने पति के सुबह जल्दी उठ करके खाना बना करके उनको अच्छी तरह से खुश करके भेजना चाहिए। ये ना कि लड़ाई करके भेजे। पति का पूरा दिन दिमाग खराब रहे या उनको टेंशन में रहे, तो कतई ऐसा मत करना। क्योंकि पति जो पैसा कमा के लाते हैं पूरा पत्नी को दे देते हैं, या ना दें, थोड़ा ही दें, तो जो खर्चा होता है पूरा घर के ऊपर ही खर्चा होता है। इसलिए अच्छी प्यारी पत्नी बन के रहना। अच्छी पत्नी है कि वो भी जॉब करती हैं, ड्यूटी करती हैं, तो ये ना कि हम अपने पति का लंच डेली ना दें। थोड़ी जल्दी उठ करके उनका भी लंच दे दें, थोड़ी समय पर दे दें, उनका कपड़ा दे दें और उसके बाद अपने भी ऑफिस के लिए तैयार होके निकल के जा सकती हैं। थोड़ा समय दे करके उनको थोड़ी दे देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारे लिए खाना बना के दे, तो उनको अच्छा लगेगा, उनको भी अंदर से फील अच्छा महसूस होगा। क्योंकि यही पत्नी का धर्म है। और जब ऑफिस जाती हो तो ऑफिस के लिए अपने लिए भी कर लो, उनके लिए भी कर लो। दर्जा, मेरे कहने का मतलब ये है कि पति का ऊंचा दर्जा दो और बच्चों से पहले उनको
लंच बना करके ऑफिस जाते समय उनको दे। ऑफिस जाते समय यदि उनको लंच सही टाइम से नहीं बना के दिया तो थोड़ा तनाव में आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि देखो हमें बाहर रोज़ रोज़ बाहर ही खाना खाना पड़ता है। तो इसलिए समय से उनको भी लंच बना के दे दिया करो तो अच्छा लगेगा। आप प्यारी पत्नी, अच्छी पत्नी बनने के लिए जब शादी होती है तो हम पति को पलकों पर रखते हैं, आँखों में बसा के रखते हैं। कहते हैं कि हम आपके दिल में बसा के रखते हैं। जब तक पति घर नहीं आते तब तक हम पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते। पति भी खुश हो जाते हैं कि पत्नी हमारी बड़ी केयर करती है और हर तरह से। जब हमें बच्चे हो जाते हैं हमारे तो हम अपने पति को साइड कर देते हैं, बच्चे को पहले ले लेते हैं। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हमें साइड करके कहते हैं कि हमारे लिए करा क्या है, ये तो दुनिया का काम है, दुनिया अपने बच्चों को पालती है, आप हमारे लिए क्या करते। हर बच्चे अपने लिए पैसे जोड़ के मांगते हैं कि हमारे लिए धन दौलत इकट्ठा करके दो। तो आप बच्चों के लिए कम करो, पति के लिए ज़्यादा करो। आप अच्छी पत्नी हो, अच्छी पत्नी के लिए आपको अच्छा रिश्ता निभाना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। और अच्छी पत्नी तब जाके आप, जब पति ऑफिस जाए तो आप जो कार्य कर रही हैं उसको थोड़ा सा उसी समय छोड़ करके आप थोड़ा उनको 2 कदम पहुंचा के आइए। और जब ऑफिस पहुंचने वाले हों या पहुंच जाए तब फ़ोन करके हाल चाल ले लीजिए कि आप ऑफिस पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, कि रास्ते में हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, जाम में। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है, ये पत्नी का धर्म होता है। क्योंकि आजकल पूछना बहुत ज़रूरी है, पत्नी को अपने पति का हालचाल लेना ज़रूरी है। और आते टाइम भी कि आप कब आ रहे हो, कब नहीं आ रहे हो, और आते टाइम भी एक बार फ़ोन कर लेना चाहिए। और इतना भी फ़ोन ना कर लो कि इरिटेट हो, समय समय पे उतना ही करो, थोड़ी सी जितनी ज़रूरत हो। और बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से एक बहुत खुशी होती है और सपोर्ट भी मिलती है। हमेशा पत्नी को नहीं चाहिए पति को ब्लेम करने के लिए कि हमारे साथ ये हुआ, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो ज़रूरत होती है समय समय पर आपको दिया जाता है, देते हैं पति। तो आपको हमेशा उनको इरिटेट मत किया करो। और ये भी है कि वो जब ऑफिस से आ रहे हैं, घर में पहुँचे तो हम फ़ोन पर लगे रहें। फ़ोन यदि आप कर रहे हैं उसी टाइम फ़ोन काट करके आप उनका ध्यान दो, आप उनको पानी दो, चाय दो और हाथ धुलाओ, खाना खिलाओ। ये नहीं कि वो आके बैठ गए हम फ़ोन पर लगे रहे, तो ये शोभा नहीं देता। क्योंकि हमें अच्छी पत्नी बनना है और अच्छी उनके निगाह में अच्छा कार्य भी करना है। तो हर चीज़ सही तरीके से करना चाहिए। हमें अच्छे कार्य करोगी अच्छी पत्नी बन करके तो आपके जीवन में, आपके शादीशुदा जीवन में सब अच्छा ही रहेगा।